हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक दैट इज मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसकी हमने तीनों सीरीज दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में से हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी स्टडी को, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम आज स्टडी करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी स्टूडेंट्स वही मेथड्स होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारे मीन डेविएशन और उसके साथ साथ उसके कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्लास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें हमारी टेबुलर फॉर्मेट में हमने डाल दिया है, जिसमें हमें हमारे मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। इसके साथ हमें गिवन है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3। इन सब का जब हमने टोटल किया तो हमारा आंसर आया 50। अब हम पहले क्या निकालेंगे, अगर हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी x की। x होता है हमारा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5। ये आ गया आपका 5। ऐसे हम सबके निकालेंगे 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। अब हम क्या करेंगे, f और x की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 5 multiplied by 15, 75, 8 multiplied by 25, value we get 200, 15 multiplied by 35, 525, 7 multiplied by 45, 315, 6 multiplied by 55, 330, 3 multiplied by 65, answer we get 195। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा fx दैट इज 1670। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अपना सबसे पहले मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f दैट इज 1670 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 33.4। अब ये 33.4 जो आया है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे हमारा dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार। तो वैल्यू वी गेट x है हमारा 5 माइनस 33.4, तो वैल्यू आ जाएगी 28.4। ऐसे ही बाकी सब हम निकालेंगे 18.4, 8.4, 1.6, 11.6 एंड 21.6, 31.6। ये सब हमारे क्या होगा, जब हम x में से ये सारी x की वैल्यू में से जब हम अपनी मीन को दैट इज 33.4 को माइनस करते चले जाएंगे इन अ मोल्ड वैल्यू। मोल्ड क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, चाहे मोल्ड के अंदर हमारी वैल्यू माइनस आए चाहे प्लस आए, जो बाहर निकल के आएगा वो हमारा प्लस ही निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे इन dx, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर वी गेट 170.4। 5 multiplied by 18.4, 92, 8 multiplied by 8.4, 67.2, 15 multiplied by 1.6, 24, 7 multiplied by 11.6, answer we get 81.2, 6 multiplied by 21.6, 129.6, 3 multiplied by 31.6, answer we get 94.8। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया हमारा सिग्मा एफ डी एक्स, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 659.2। अब हम इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारी मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन कहाँ से, किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, मीन से। तो आंसर हो जाएगा सिग्मा डी एक्स सॉरी एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ दैट इज 659.2 डिवाइड बाय 50। तो वैल्यू आ जाएगी 13.18। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा आपका, जो मीन डेविएशन होता है उसी को हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमने निकाला है। निकाला हमने किससे है, मीन से, तो यहीं पे हम इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। तो वैल्यू आ जाएगी 13.18।
184 डिवाइड बाय मीन की वैल्यू है 33.4, तो 33.4 आंसर वी गेट 0.39 और 39%। था ना बहुत इजी स्टूडेंट? बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने की बात है, बाकी पूरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करके देखते हैं, जिसमें हम अपनी मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियन। मीडियन की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं? अब ये आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और साथ साथ इसकी हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, 8, 10, 4, 1। इन सब का टोटल हमने किया तो हमारी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ की, दैट इज 25। अब हम क्या निकालेंगे? इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आपकी एज इट इज हो जाएगी, दैट इज 2। 2 plus 8 is equals to 10. 10 plus 10 is equals to 20. 20 plus 4 is equals to 24. 24 plus 1 is equals to 25. अब हम इसके साथ साथ क्या निकालेंगे? हमारा मिड वैल्यू, दैट इज एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हमारी मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे n डिवाइड बाय 2 क्यों आया है? क्योंकि स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम यूज करते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे हम करते हैं n बाय 2। ठीक है, तो n हमारा है 25/2, दैट इज 12.5, फिफ्थ आइटम, और ये हमारी लाई कर रही है इस वाली क्लास में, दैट इज 20 to 30, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी मीडियम क्लास। तो अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। तो मीडियन आपका निकलेगा, L1 कितना हो गया आपका 20, प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू आई है 12.5, माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव योर मीडियन क्लास, दैट इज 10, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है आपकी 10, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस हो गया आपका 10, तो 10 डिवाइड बाय 10, m is equals to 20 plus 2.5, तो वैल्यू वी गेट 22.5। अब बिल्कुल वही वाली चीज रहेगी, हम क्या करेंगे? जो हमारा मीडियन आया है उसकी हेल्प से हम अपना dx निकाल लेंगे। dx कह दीजिए, चाहे इसको dm कह दीजिए। x है आपका, x निकल के आया था ये 5 माइनस 22.5, तो वैल्यू वी गेट 17.5। 15 माइनस 22.5, आंसर वी गेट 7.5। उसके बाद आएगा 25 माइनस 22.5, वैल्यू वी गेट 2.5, and 35 minus 22.5, answer we get 12.5, and 45 minus 22.5, answer we get 22.5। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 17.5, आंसर वी गेट 35। 8 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, आंसर वी गेट 60। 10 multiplied by 2.5, 25. 4 multiplied by 12.5, answer we get 50. 1 multiplied by 22.5 is 22.5। समेशन किया, हमारा वैल्यू आ गया 192.5। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? हमारा मीन डेविएशन निकाल देंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाय एन, या फिर आपका सिग्मा, तो वैल्यू हो जाएगी 192.5 डिवाइड बाय 25, आंसर आएगा आपका 7.7। ठीक है, इसी के साथ हम इसका निकाल देंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? हमारा मीन डेविएशन अपॉन जिसकी हेल्प से हमने मीन डेविएशन निकाला है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या निकाला था? किसकी हेल्प से मीन डेविएशन निकालना है? मीडियन से, तो यहाँ पे हम डिवाइड भी मीडियन से ही कर देंगे। मीन डेविएशन हो जाएगा आपका यहाँ पे 7.7 डिवाइड बाई 22.5 इज इक्वल टू 0.3, या फिर इसको हम बोल दें 30%। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? मीन डेविएशन को हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मोड। मोड में हम क्या करते हैं? हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड की हेल्प से करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड हमने देखा, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है?
15 है और 15 के होने की वजह से हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हमारी कहलाएगी 22 टू 35। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम अपना मोड निकाल लेंगे। मोड क्या हो गया आपका, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये तो हमें फॉर्मूला अब अच्छी तरह से याद हो ही गया है। अब जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको हम बोल देंगे F1, उससे प्रीवियस को F0 और उससे नेक्स्ट को F2। याद हो गया ना आप तो ये वाले अच्छे तरीके से, वही वाली चीज थी बिल्कुल जो हमने पहले की थी। तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 है आपका 25, F1 है 15 माइनस F0 हो गया 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 9 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है, I, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स दैट इज I। तो Z इज इक्वल टू हो गया 25 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 15 टू जा 30 माइनस 90 और सॉरी माइनस 9 और माइनस 14 हो जाएगा माइनस के 23। तो वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 60 डिवाइड बाय 7, ये है हमारा मोड दैट इज 25 प्लस 8.57। तो आंसर हो जाएगा 33.57। अब इस मोड की हेल्प से दैट इज 33.57 की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, हमारा DF, ये हमारा DZ हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा हमारा x, हाँ सॉरी सबसे पहले हम निकालेंगे इसका x हमारा कैसे निकलता है, हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 plus 15 divided by 2 that is 30, 20 divided by 2 that is 10। तो x की वैल्यू आ गई 10, ऐसे ही बाकी सबके निकाल देंगे 20, 30, 40 एंड 50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा करेंगे x माइनस 33.57, वैल्यू वी गेट 23.57, 20 माइनस 33.57 आंसर वी गेट 13.57। फिर आएगा आपका 30 माइनस 33.57 3.57, उसके बाद आएगा 40 माइनस 33.57, वैल्यू आ जाएगी 6.43 और 50 माइनस 33.57, वैल्यू आ जाएगी 16.43। अब हम फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे DZ में, तो वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 23.57 दैट इज 141.42, 9 multiplied by 30.57 that is 122.13, 15 multiplied by 3.57 answer we get 53.53, 14 multiplied by 6.43 answer we get 19.02, 6 multiplied by 16.43 answer we get 98.58। टोटल किया इनका तो हमारी वैल्यू आ गई 505.70। इसकी हेल्प से हम अपना निकालेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड दैट इज सिग्मा एफ डी जेड इज अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यू हो गई 505.7 डिवाइड बाय 50, तो वैल्यू हो गई 10.114। अब लास्ट में हम इसका क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट निकाल देंगे। कोफिशिएंट हमारा निकलता है मीन डेविएशन डिवाइड बाय जिसकी हेल्प से मीन डेविएशन निकला है दैट इज मोड। तो वैल्यू हो गई 10.114 डिवाइड बाय मोड आया था आपका 33.57। तो आंसर आ गया 0.30 या फिर हम कह दें 30%। आया समझ में स्टूडेंट्स कुछ, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।